सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन बार बार करती हूँ कि आप लोग, जैसे मैं शिव शिष्या हूँ वैसे आप लोग भी शिव शिष्या हैं। तो इस नाते हम एक ही परिवार के हुए। तो आप लोगों से निवेदन करना, अनुग्रह करना, ये मेरा काम है। अपने ही लोगों से तो कोई बात कही जा सकती है। तो आप लोग प्लीज, अगर जो आप लोग कथा पसंद आती है तो कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए और लाइक भी किया करिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आप ही लोगों के सपोर्ट से, आप ही लोगों के आशीर्वाद से हमारा चैनल चल रहा है। तो आप लोगों की साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब भगवान की चल रही हो, चर्चा जब भगवान की चल रही हो, तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा और दूसरा भगवान का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक आश्रम था। आश्रम में ढेर सारे ऋषि मुनि रहा करते थे, ढेर सारे संत जन रहा करते थे। वहां संत जनों के बीच में एक बहुत ही विद्वान संत थे और बुजुर्ग भी थे। अब उनकी अवस्था ये थी कि कब भगवान का बुलावा आ जाए और कब वो चले जाए, ऐसी अवस्था थी। उनका एक चेला था। चेला का नाम राम शरण था। वो अपने गुरु की इतनी सेवा करता, जैसे लगता था कि उसको दुनिया में और कोई काम नहीं है और किसी काम से मतलब भी नहीं रखना चाहता था। वो अपने गुरु की सेवा भगवान समझ के करता था, एकदम भगवान के समान उनकी सेवा करता था। धीरे 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 समय बीतने लगा। तो देखिए, जहां संत जन रहते हैं, ऋषि जन रहते हैं, तो खेती बाड़ी तो रहती नहीं है, कमाई धमाई तो रहती नहीं है। बस वही कि कहीं गए कथा सुनाए, उससे जो दान दक्षिणा मिला उसी से संत जनों का पेट पलता है, उसी से उनका जीवन चलता है। तो कुछ कुछ साधु संत एक साथ निकलते तो कुछ दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था करके आते। तो एक बार वो चेला अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब तो जाना पड़ेगा कुछ समय के लिए बाहर, तो इस समय में मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूंगा। गुरुजी मुस्कुराए, उसके बुद्धिमत्ता पे मुस्कुराते थे कि हमको भगवान की तरह पूछता है। अगर जो इतना भगवान को ये मानता तो शायद आज तक इसको भगवान मिल गए रहते। हमसे इतनी नेह है, इतनी प्रेम है, बाकी साधु संतों से इतना नहीं प्रेम करता है, बाकी हमसे तो शायद भगवान से भी बढ़ के हमको मानता है। तो गुरुजी उनके कहे कि ऐसा है बाबू कि जा रहे हो तो ठीक ही है, बाकी तुमसे हमको एक बात कहनी थी। तो वो लड़का कहा कि, जो उनका चेला था, वो कहा कि ठीक है गुरुजी, आप कह सकते हैं। तो गुरुजी कहे, नहीं नहीं, अभी कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम को जाओ करो, फिर कभी बता देंगे। तो इतना सीधा साधा भक्त था, इतना सरल भक्त था
कि फिर दोबारा ये नहीं कहा कि नहीं गुरुजी अभी हमको ये बात बता दीजिए। देखिए, सरलता व्यक्ति के अंदर आ जाए। ये सरल शब्द जितना कहने में आसान है, सरल, इस पे ना कोई मात्रा है, ना कोई हलंत है, ना कोई बिंदु है, कुछ नहीं है, सरल। वैसे ही अपने आप को बना दीजिए, ना कोई सवाल, ना कोई एक्सक्यूज। अपने जीवन में जब ये चीजें धारण कर लेंगे कि हम बिल्कुल सरल हो गए हैं, हम प्रभु के लिए, हे प्रभु जो आप हमको दिए हैं सब आपको समर्पित है, और हमको ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं, हम अंधे हैं, हमको कुछ नहीं दिख रहा, हम अंधकार में डूबे हुए हैं। हमारे हृदय में रोशनी जलाइए, हमारे हृदय में प्रकाश भरिए, और हे प्रभु अपने लायक हमें खुद बना लीजिए। हमको इतना ज्ञान नहीं है, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि हम आपकी सेवा में समर्थ हैं, ये भी हमें पता नहीं है। हमने तो जो था वो सब अर्पण कर दिया है, बाकी फिर भी कहीं त्रुटि लगती है हमको, तो हे प्रभु आप तो सब जानते हैं, आप तो घट घट के वासी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप अविनाशी हैं, तो आप ही अपने लायक हमें बना लीजिए। जब ये सरल भाव व्यक्ति के अंदर आ जाएगा गुरु भाई गुरु बहन, तो भगवान को ढूंढने मंदिर जाना नहीं पड़ेगा, भगवान को ढूंढने तीर्थ करने नहीं जाना पड़ेगा। भगवान स्वयं हृदय में वास करेंगे, और हो सके तो स्वयं आपके साथ भी रहेंगे। तो वो इतना सरल और इतना सीधा साधा भक्त था कि गुरु जी से कुछ नहीं कहा। अब 2-4 साधु संतों की जमात लिया और निकल पड़ा। जगह जगह साधु संत जाते, कथा वास्ते, जो दान दक्षिणा मिलता उसको इकट्ठा करते। धीरे 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 कई महीनों बीत गए। अब कुछ इकट्ठा करना था, कुछ राशन इकट्ठा करना था, कुछ धन इकट्ठा करना था, क्योंकि वो जो राशन आता था उससे साधु संतों का भरण पोषण चलता था, जो धन आता था गौ सेवा में लगता था और दीन दुखियों की सेवा में लगता था। ऐसा नहीं है कि वो आता था तो सिर्फ साधु संत खाते थे, नहीं, ऐसा नहीं था। वो जो भी धन मिलता था उससे गौ सेवा होती थी, उससे दीन दुखियों की सेवा होती थी, और साधु संतों लोगों का उसी से जीवन यापन होता था। साधु संतों के कोई संतान तो होती नहीं कि वो कमा के उसको खिलाए, और वो तो निरंतर प्रभु के पास, प्रभु के ध्यान में लगे रहते हैं। तो हम जैसे लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि साधु संतों की सेवा ही करें और निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि हम में क्या कमी रह गई है कि हम भगवान के उतने करीब नहीं पहुंच पाए हैं, और उनमें क्या गुण है जो भगवान के इतने समीप है। तो जो भगवान के समीप है उसका हाथ पकड़ो ना, वो भी आपको भगवान के समीप कुछ तो ले जाएगा, और कुछ अपने कोशिश कर लेना, भगवान स्वयं आ जाएंगे, स्वयं मिल जाएंगे। ये गुरुजन, ये संत जन यही तो भगवान को दिखाते हैं, यही तो भगवान को बताते हैं कि भगवान इस रूप के हैं। वही छवि को लेके तो हम लोग चलते हैं कि भगवान ऐसे थे। तो इन साधु संतों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अब धीरे 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 महीनों बीत गए। अब पूरी जमात, पूरी मंडली वापस धन इकट्ठा करके, अनाज इकट्ठा करके आश्रम पहुंची। आश्रम जब सारे लोग पहुंचे तो आश्रम में शोकाकुल एकदम माहौल बना हुआ है।
सारे लोग शोक में हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा है, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। संत जनों को तो जानकारी हो गई कि गुरुजी अपने शरीर को त्याग चुके हैं और उनके अंतिम संस्कार के लिए देखिए 16 संस्कारों में सबसे लास्ट में अंतिम संस्कार होता है। इस संस्कार के बिना व्यक्ति का तरन तारा नहीं हो पाता है। ये अंतिम संस्कार, इसका नाम ही रख दिया गया है अंतिम संस्कार। 16 संस्कार जीवन में होते रहते हैं। अब कहाँ की कोई संस्कार मान रहा है, बहुत से संस्कार है जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक इस दुनिया को छोड़ के चला, बूढ़ा होके चला नहीं जाता, तब तक ये संस्कार चलते रहते हैं। समय समय पे सारे संस्कारों का उल्लेख किया गया है, पर इस भागती हुई, इस दौड़ती हुई दुनिया में ये जो पीढ़ी चल रही है, जो जनरेशन चल रही है, इसमें संस्कार भी भूल लोग गए हैं। तो जब सब साधु संतों को पता था कि गुरु जी का अंतिम संस्कार शमशान घाट पे हो रहा है, अब ये सीधा साधा सरल व्यक्ति सोच रहा है सारे लोग इतने शांत क्यों हैं, इतने सब लोग मौन क्यों हैं। एक संत जन से पूछे, ये बताइए सारे लोग इतने मौन क्यों हैं, शोकाकुल क्यों माहौल लग रहा है और गुरुजी दिख नहीं रहे हैं। तो वो कहे कि गुरुजी तो अंतिम यात्रा पे चल पड़े हैं, वो अपने शरीर को त्याग चुके हैं और उनका अंतिम संस्कार शमशान घाट पे हो रहा है। जब ये बात सुना तो कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि गुरुजी बिना बात बताए छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा था कि मुझे एक बात बतानी है और अभी तुम जाओ, जब आना तो बताएंगे। ऐसे कैसे चले गए, ये हो ही नहीं सकता, गुरुजी जा नहीं सकते। दौड़ता भागता शमशान पे गया, कहा कि गुरुजी को आश्रम लेके आप लोग चलिए, गुरुजी ऐसे नहीं जा सकते। देखिए सीधे साधे भक्त की, जो इस शरीर को त्याग चुका, इसमें से आत्मा चली गई और एक व्यक्ति जिद कर रहा है नहीं, जा कैसे सकते हैं, नहीं गए। वो गए ही नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के गए ही नहीं है। सारे संत जन सोचे कि गुरुजी से प्रेम करता था, गुरुजी को मानता था, गुरुजी को भगवान रूप में देखता था। इसका माथा डगमग हो गया है, अब ये पागल सा हो गया है। गुरुजी के मोह में लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो समझो, अब उनकी अंतिम यात्रा है, बढ़िया से हो जाने दो। कहा नहीं नहीं, ये सब हम बात नहीं सुनेंगे। गुरुजी ने हमको आदेश दिया था कि तुम जाओ, आओगे तो तुमसे एक बात कहनी है। बिना उस बात को जाने हुए मैं गुरुजी को जाने ही नहीं दे सकता। इतना सरल था, इतना सीधा था, तो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि जो देह त्याग देता है, जो शरीर त्याग देता है, फिर से वो वापस नहीं आता है। अब लगा जिद करने, उसके जिद के आगे सारे साधु संत झुक गए, कहे अच्छा ले चलो। गुरुजी की शव को उठा के फिर से लोग आश्रम लेके पहुंचे। गुरुजी के शव के पास बैठा और गुरुजी से कहा, गुरुजी आप सुन रहे हैं, हमने जमात के साथ वापिस आ गए हैं। हम लोग जो आपने कहा था वो हम करके आ गए हैं, पर आप तो कह के गए, हम जब जा रहे थे तो आप तो कहे थे कि तुमसे एक बात करनी, तो उठिए वो बात हमको बताइए, सोए क्यों है ऐसे, शरीर मृत्यु पड़ा है। फिर जोर से गुरुजी उठ क्यों नहीं रहे हैं। अब उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी, शिवलोक में गूंजने लगी,
ब्रह्मलोक में गूंजने लगी, क्षीर सागर में नाग भगवान विष्णु को सैया पे लेके डोलने लगा। यमराज जी चकित हैं कि अब क्या होगा। शिव कहे कि ऐसा है कि गुरु जी को वापस भेजो, नहीं तो आज एक भक्त की भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा। गुरु भाई गुरु बहनों, अभी गुरु जी पुकार ही रहा है, तब तक गुरु जी उठ के बैठ गए। सारे साधु संत चकित देखते, आंखें खुली की खुली रह गई। अरे गुरु जी ने तो देह त्याग दी थी, शरीर त्याग दिया था, गुरु जी तो उठ के बैठ गए, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। वो भक्त कहा कि क्यों इतनी देर से सोए थे, मैं तब से मना रहा हूं आपको, उठिए उठिए, उठ नहीं रहे हैं। ये बताइए क्या आप हमको बताने वाले थे, उस बात को बता के तब जाइए। गुरु जी मुस्कुराने लगे, हे भक्त वत्स, देखो हम चाहते हैं कि जैसे तुम हमसे प्रेम करते हो, तो हमारे जाने के बाद ये प्रेम तुम्हारा टूट ना जाए। तो इसलिए जितना साधु संत समाज है, सबको उतना ही प्रेम करो, क्योंकि जब सबको उतना ही प्रेम करोगे तो सब में मैं दिखूंगा। मैं जाने के बाद भी तुमको सब में दिखूंगा। जितना तुम हमें मानते हो, जितना तुम हमें चाहते हो, ये प्रभु की कृपा है कि प्रभु ने हमको दोबारा तुम्हारे पास इस बात को बताने के लिए भेजा है। उस सरल व्यक्ति की तुरंत आंखें खुल गई कि हे प्रभु, हमने गुरु जी को दोबारा कष्ट पहुंचाया कि इस लोक से वो स्वर्ग लोक को चले गए थे, और हमने कष्ट पहुंचाया, हमने पीड़ा पहुंचाई कि गुरु जी को वापस आना पड़े। कहा कि गुरु जी हमें क्षमा कर दीजिए, हम गलती किए हैं आपको बुला के, आज तक इतनी बात हमें समझ में क्यों नहीं आई। और जैसे ही ऐसे कहा, फिर से गुरुजी मृत्युशैया पे लेट गए। उनके प्राण फिर से यमराज के पास चले गए। जितने संत समाज के लोग थे, सब कहे कि हम लोगों ने आज तक इतनी घोर तपस्या की, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं पाए, और ये ऐसा है कि भगवान से प्राण वापस लेके चला आया। तो इससे बड़ा विद्वान और इससे बड़ा महान हम लोगों के बीच कोई और नहीं है। तो आज से जो गुरु जी का पद था इस आश्रम में, उस पद को इसको दिया जाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ये सरलता है, जिसके अंदर सरलता का भाव आ जाए, भगवान विवश हो जाते हैं अपने फैसलों को बदलने में। तो हमको आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को ही बदलें। किसी और को बदलने से बढ़िया हम स्वयं को बदल लें। कोई क्या कह रहा है हमें उस बात को ना ध्यान दें, हम स्वयं पे ध्यान दें कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या जो हम फैसला ले रहे हैं सही है, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, हम भगवान को याद कर रहे हैं, क्या पूरी तरह हम भगवान के हुए हैं, इस बात पे ध्यान दें। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।